गुड आफ्टरनून, नमस्ते, स्वागत आपका इस वीडियो में। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 8 है वो बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके हम PYQs करने वाले हैं। हमने टेलीग्राम के लिए एक आयान SSC चैनल क्रिएट किया है, जिसमें आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आयान SSC पर जुड़ सकते हैं और इसको फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉलो करवाइए। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। द इनविजिबल मैन इज ए साइंस फिक्शन नॉवेल रिटन बाय रोनोवेंट ऑथर। द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है। ये हट जॉर्ज वेल्स, विलियम शेक्सपियर, जूल्स वर्न और अगाथा क्रिस। तो ये किससे रिलेट करते हैं? ये करते हैं हट जॉर्ज वेल्स से। ये जो बुक है द इनविजिबल मैन, इसके प्रसिद्ध लेखक हैं ये। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ए सेक्स 2003 2020। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ए सेज 2003 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत, सलमान रुश्दी, कबीर बेदी और मेगन मार्कल। तो इसका जो आंसर होने वाला है सलमान रुश्दी। हमारा अगला क्वेश्चन, हु फ्रॉड द फेमस नॉवेल अ दुर्गेश नंदिनी। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शतरंज चट्टोपाध्याय। तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन, दी बुक टाइटल दी मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय डैश। द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिया पिंगवा, डैन ब्राउन, अरुंधति राय, सुनीता नारायण। तो ये जो बुक है वो अरुंधति राय ने लिखी है, द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो एशियंट इंडिया, अ रिवर ऑफ स्मोक, द ईस्ट एंड द वेस्ट, नो सीक्रेट्स। तो ये जो बुक है वो लिखी गई है द ईस्ट एंड वेस्ट। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, द गॉडफादर ऑफ सोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस। द गॉडफादर ऑफ सोल की आत्मकथा है जो दुनिया के सबसे महान संगीतकार में से एक थे। टीना टर्नर, कर्ट कोबेन, जॉनी केस, जेम्स ब्राउन। तो ये द गॉडफादर ऑफ सोल है वो जेम्स ब्राउन ने लिखी है, इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, इन विच ईयर जेम्स मिल पब्लिश्ड ए 3 वॉल्यूम वर्क टाइटल ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किस वर्ष जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक 3 खंडीय कृति प्रकाशित की है? 1815, 1807, 1805 और 1817। तो ये 1870 में लिखी गई है ब्रिटिश भारत का इतिहास। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज इम्पैक्ट। प्रभाव किसकी आत्मकथा है? राहुल द्रविड़, रवि सास, मिल्खा सिंह और संजय मांजरेकर। तो ये लिखी गई है संजय मांजरेकर द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विच ऑफ दी दिस पोएम्स हैज बीन रिटन बाय थारू। इनमें से कौन सी कविता थारू द्वारा लिखी गई है? स्टेट ऑफ फ्रीडम, वाई आई एम हिंदू, ऑटम, सॉन्ग्स ऑफ ए कवर। तो ये लिखी गई है। आज का जो आंसर होने वाला है बी। अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रोड अहेड। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? ये जो आत्मकथा द रोड है
ये बुक बिल गेट्स द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, वाई आई एम एथियस इट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। मैं नास्तिक क्यों हूँ भारत के निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है। रास बिहारी बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अरबिंदो घोष। तो ये जो बुक है भगत सिंह द्वारा लिखी गई है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अ डॉलर बाहु इज written by which of the following इंडियन ऑथर्स। डॉलर बाहु निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति और खुशवंत सिंह। तो ये बुक है वो लिखी गई है सुधा मूर्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, द नेम ऑफ नीरा चौधरीज ऑटोबायोग्राफी डैश। नीरा सी चौधरी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसकी जो बुक है उसका नाम है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ऑन इंडियन। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी इज कॉल्ड। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को क्या कहा जाता है। हिंद स्वराज, अनसेशन द मेकिंग, यंग इंडिया और हिंस फॉर सेल्फ कल्चर। तो इनकी जो बुक है इनको हम कहते हैं अनसेशन इन द मेकिंग। अगला क्वेश्चन, विच जर्नलिस्ट ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है। वीर संघवी, परण रॉय, विनोद दुआ और करण थापर। तो इनकी बुक है करण थापर, इनकी स्टोरी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज राइटिन बाय इंडियन ऑथर्स अनुराधा रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है। टेल हर एवरीथिंग, स्पेलिंग ऑन जुपिटर, अ मिडनाइट चिल्ड्रन, दी इलियट्स हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। तो ये जो बुक है वो स्पेलिंग ऑन जुपिटर द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बॉयज डोंट क्रे। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बॉयज डॉट क्रे का लेखक है। जूनी चोपड़ा, मेघना पंत, मेलिता टेसी और इंसिया पाटनवाल। तो ये मेघना पंत द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, दैट साकीज ऑटोबायोग्राफी वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए हाफ स्टोरी के यस गोज। उस साकी की आत्मकथा को आदि कहानी के रूप में वर्णित किया गया है, क्या यह सच है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा, बनारसी दास जैन, बाई परमानंद और सत्यानंद अग्निहोत्री। तो ये बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विच इंडियन कैरिटनिस्ट इस बायोग्राफी इज टाइटल द टनल ऑफ टाइम। किस भारतीय कार्टूनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक द टनल ऑफ टाइम है। अजित तेनन, आर के लक्ष्मण, ओवी विजयन, मारियो मिरांड। तो ये आर के लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है आत्मकथा। अलग क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइटिंग संगीत कला प्रकाश। निम्नलिखित में से किसने संगीत कला प्रकाश लिखा है। प्रभु अत्रे, पंडित जसराज, रामकृष्ण बुआ वाजे, पंडित कुमार गंधक। तो ये लिखी है रामकृष्ण बुआ वाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन, दी फेमस नॉवल आनंद मैथ वॉज ओरिजिनली राइटिन इन डैश लैंग्वेज। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और उड़िया भाषा में। तो ये लिखा गया है बंगाली भाषा में प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इपिक पोइम कामयानी। निम्नलिखित में से कौन
महाकाव्य कामायनी के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, गोपाल शर्मा सिन्हा, महादेव वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है कामयानी। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेद? निम्नलिखित में से द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक का लेखक कौन है? श्री अरबिंदो, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, J.K. कृष्णमूर्ति। तो ये अरबिंदो घोष द्वारा लिखी गई है द सीक्रेट ऑफ द वेद। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड बाय फॉर्मर इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेचम इन 2003? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेचम द्वारा 2003 में प्रकाशित आत्मकथा है? ये ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट बाई ऑन स्टोरी, अ माई साइड। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो माई साइड होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हुज ऑटोबायोग्राफी अ डॉटर ऑफ डायनेस्टी एंड ऑटोबायोग्राफी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये कमला दास, उर्वशी बुटालिया, मौला यूसुफ़जई, मैनेजीर बुट। तो ये लिखी गई है बेनजीर बुट द्वारा, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज written the famous novel To Kill a Mockingbird, Born in India, Made in England? बलराजा खन्ना की आत्मकथा है। उन्हें निम्नलिखित में से कला के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो सकती है गाइस, तो इसको आप ना करें, शायद मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ब्रॉन इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बलराज खन्ना। ही इज नो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स फॉर्म्स? बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड बलराज खन्ना की आत्मकथा है। उन्हें निम्नलिखित में से किस कला के रूप में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है चित्रकार के रूप में। ये जो बॉर्न ऑन इंडिया है बलराज खन्ना की आत्मकथा, इसे चित्रकार के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ए मूव वेब ऑफ फिट? निम्नलिखित में से ए मूव वेब ऑफ फिट के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉल्कनर, जॉर्ज ऑरवेल और रोआल्ड डाल। तो ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे इसके आंसर होने वाला है। इसका अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल मरगिनई? निम्नलिखित में से कौन उपन्यास मरगिनई का लेखक है? चतुर्सेनी शास्त्री, सुमित्रा नंद पंत, रंगिया राघव और वृंदावन लाल वर। ये इसका जो आंसर है वृंदावन लाल वर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीच रिस्पेक्टिव इज राइटिन बाय डैश। पुस्तक भारतीय संसदीय कूटनीति भाषण परिक्षेप्य द्वारा लिखी गई है। ओम बिरला, मीरा कुमार, शिवराज पाटिल और बलराम चाकर। तो ये मीरा कुमार द्वारा लिखी गई है कूटनीति भाषण परिक्षेप्य। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए वुमन इज नो मैन? निम्नलिखित में से कौन ए वुमन इज नो मैन पुस्तक का लेखक है? एटा फ्रॉम, जोखा एलहरी, मार्गरेट एडवुड और एंड्रयू जॉन ग्रीक। तो ये एटा फ्रॉम के द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द कलेक्शन आइज? निम्नलिखित में से कौन द कलेक्शन आइज पुस्तक का लेखक है?
गजनी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी और KR नारायण। तो ये इसका जो आंसर है होने वाला है सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स ऑफ एशियंट इंडिया वोट ममीसा सूत्र। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने ममीसा सूत्र लिखा था? तो ये जैमिनी द्वारा, चरक द्वारा, उपद्रायण और पाणिनि। तो ये जैमिनी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, दी फर्स्ट प्रिंट एडिशन ऑफ रामचरितमानस बाय तुलसीदास वाज पब्लिश्ड इन 1810 फ्रॉम डैश। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और चेन्नई, बॉम्बे एंड बॉम्बे। तो ये हुआ था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, भावार्थ दीपिका एंड अमृतानुभव आर दी होली बुक्स ऑफ द पीपल डैश। भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव के लोगों का पवित्र पुस्तकें हैं। तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इनकी जो बुक्स हैं वो कहाँ से रिलेट करती हैं? वो करती हैं महाराष्ट्र से। इनकी जो पवित्र बुक है महाराष्ट्र से रिलेट करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम, जगमोहन बानवे, ऐश्वर्या राय और सत्या नडेल। तो ये सत्या नडेल द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फैन बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन ए फैन बैलेंस पुस्तक का लेखक है? अमिताभ घोष, शशि थरूर, रोहिणी टंडन मिस्त्री और अरविंद अडिग। इसका जो आंसर होने वाला है रोहिणी टंडन मिस्त्री। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, दोज डेज इज ए ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द साथिया। साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग हिस्टोरिकल नॉवल ओरिजिनली रिटन बाय। वोज डेज साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवादित संस्करण है जो मूल रूप से निम्नलिखित द्वारा लिखा गया है। तो ये नंदिता दास द्वारा लिखा गया है। सुनील गप्पोपाध्याय, सुमित्रा नानंद द्वारा और भारतीय दोहर ऋषिचंद्र द्वारा लिखा गया। तो ये सुनील गप्पोपाध्याय द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड। बेटर इंडिया और बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गुरुचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा और NR नारायण मूर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर। अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इपिक स्टोरी मून चरित्र का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है मनु चरित्र का लेखक है? तो इसका जो लेखक है वो है अलाशानी पैदान। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हु हैज रिटन द बुक क्वेस्ट फॉर द इक्विटी इन डेवलपमेंट। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो अमर्त्य सेन, मर्केंट सिंह अहलूवालिया, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह। तो ये लिखी गई है मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रेस्ट रैगिंग इंडिया इकोनॉमी लेगेसी। रिसेट रिगैंगिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं सुकेतु मेहता, अभिजीत बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी और रघुराम राजन। तो इनके पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सुब्रमण्यम स्वामी, रिसेट रोगिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 1084 की माँ। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, रीता कोठारी, सुक्ता कुमारी, महाश्वेता देव।
तो 1084 माह की पुस्तक के लेखक हैं महर्षि देव। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, विच ग्रैंड प्राइज विनर हैज राइटिंग द बुक इंडिया ए मिलियन म्यूटेंट्स नाउ। किस महान पुस्तक विजेता ने इंडिया ए मिलियन म्यूटेंट्स नाउ पुस्तक लिखी है? विद्याधर सुप्रसाद नयपॉल, ओल्गा टोकरकजुक, पीटर हैंडके और पैट्रिक मोदियान। तो ये लिखी है विद्याधर सूरज प्रसाद नयपॉल द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड एज रामानामा बुक ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के जो शासनकाल है उसके दौरान निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद रजमनामा शब्दों की पुस्तक के रूप में किया गया? रामायण, बाबरनामा, महाभारत और अकबरनामा। तो ये इसका जो आंसर होने वाला है महाभारत। तो इन्होंने अकबर के शासनकाल के अंदर रजमनामा की पुस्तक का उल्लेख मिलता है महाभारत में। थैंक यू गाइस, हमारे लेक्चर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके दोस्तों को भी यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ये PYQs हैं, इनको आप हल्के में मत लेना। ये PYQs वो PYQs हैं जो पिछले साल आ चुके हैं 2021, 2020 एंड 2023 में जितने भी PYQs आए हैं उनको सब यहाँ मिक्स करके आपको एक वीडियोस के रूप में प्रोवाइड किया गया। तो आप जितना हो सके उतना इनको शेयर करने की कोशिश करें ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इन PYQs का फ़ायदा उठा सके। तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। तो आप वहां से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और PYQs का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।